नमस्कार दोस्तों। पेशाब की नली में चोट लगना ये एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें कि लोगों को पेशाब में खून आने लगता है, पेशाब करने में दिक्कत आती है, कई बार पेशाब हो भी नहीं पाती है और रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाता है, यानी कि पेशाब पूरी तरह से रुक जाती है और पेट का निचला हिस्सा जो है वो फूलने लगता है। मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूँ और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। इस समय मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में कार्यरत हूँ। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो यही है, पेशाब की नली की चोट। अब पेशाब की नली की चोट की मैं अगर बात करूँ तो सबसे जो प्रमुख कारण है इसका वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फॉल फ्रॉम हाइट। किसी भी तरह की चोट अगर लगती है, अगर आप ऊपर से हाइट से गिर जाते हैं या आप एक्सीडेंट में हैं और आपके कूल्हे की हड्डियों में खासकर अगर चोट लगी है तो उसके साथ साथ पेशाब की नली में चोट होने की संभावनाएं काफ़ी होती हैं। ऐसा इसलिए है कि पेशाब की नली का जो पिछला हिस्सा होता है वो हमारे कूल्हे की हड्डियों से अटैच्ड होता है। तो इस वजह से जब हड्डी टूटती है तो उसके साथ साथ पेशाब की नली में भी चोट पहुंचती है। ऐसे मरीज अक्सर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं, उनके पेशाब के रास्ते से खून आ रहा होता है और वो पेशाब नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि पेशाब की नली में चोट के अन्य कारण क्या है। अन्य कारणों की अगर मैं बात करूं तो जो दूसरे अन्य कारण है उसमें अगर किसी भी कारणवश आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स में कोई ब्लंट या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ है, यानी कि किसी बॉल या लाठी या किसी भी चीज़ से असॉल्ट हुआ है या उस तरह चोट लगी है, या किसी भी चाकू या शार्प वस्तु से पेरिनियल एरिया में जो हमारे टेस्टिस के नीचे का हिस्सा है उस एरिया में अगर किसी तरह की शार्प इंजरी हुई है तो उससे भी पेशाब की नली में चोट पहुंच सकती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार से अगर आपको आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं और आपको पेशाब के रास्ते में नली डालने की ज़रूरत पड़ी है, खासकर तब जब आपके पेशाब के रास्ते में पहले कोई ऑपरेशन हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में जब पेशाब के रास्ते में नली डाली जाती है तो कई बार इसमें चोट पहुंचने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये तो कारण हो गए। लक्षणों की हम बात कर लेते हैं। जब आपके पेशाब के रास्ते में चोट लगता है तो सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो है पेशाब के रास्ते से खून आना। दूसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो है पेशाब ना कर पाना या पूरी तरह से पेशाब रुक जाना, रिटेंशन ऑफ यूरिन जिसको कहते हैं। ऐसी स्थिति में पेट का निचला हिस्सा फूलने लगता है, पेशाब रुक जाता है। कारणों और लक्षणों की हमने बात कर ली, तो आइए जानते हैं कि इस चोट की डायग्नोसिस कैसे होगी। डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट इसमें है वो है रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम, यानी कि आरजीयू टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें पेशाब के रास्ते में हम नली में एक दवाई डालते हैं। ये एक कॉन्ट्रास्ट मीडियम होता है और इस दवाई को जब हम पुश करते हैं पेशाब के रास्ते में तो उसी समय एक एक्सरे लिया जाता है। इस आरजीयू टेस्ट में पेशाब के रास्ते की पूरी आउटलाइन जो है वो आ जाती है और इसके आधार पर हम पेशाब की नली के चोट को 5 ग्रेड्स में विभाजित करते हैं। ग्रेड 1 इंजरी यानी कि पेशाब के रास्ते में सिर्फ खून का थक्का जमा है, और ग्रेड 5 इंजरी यानी कि पेशाब की नली पूरी तरह से कट चुकी है और उसकी ब्लड सप्लाई भी बाधित हो चुकी है। तो इस तरह की ग्रेडिंग से हमें पता चलता है कि इस नली के चोट को मैनेज कैसे करना है। तो ये तो हो गई आरजीयू टेस्ट के बारे में। इसके अलावा जैसे अगर महिलाओं में अगर पेशाब की नली में चोट लगती है तो जनरली क्योंकि उनकी पेशाब की नली की लेंथ सिर्फ 4 सेंटीमीटर होती है, इसलिए उनमें ये आरजीयू टेस्ट नहीं किया जाता। दूरबीन से अंदर पेशाब के रास्ते को देखकर ही पेशाब की नली के चोट का आंकलन किया जाता है। दूसरा है कि एक्सरे या सीटी स्कैन करके कूल्हे की हड्डियां जो साथ में टूटी हुई हैं उनका भी इवैल्यूएशन जरूरी होता है, क्योंकि दोनों ट्रीटमेंट एक साथ ही करने होते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर चोट लग गई तो हमें करना क्या चाहिए और ट्रीटमेंट कैसे होगा। पहले तो आप जितना पास के हॉस्पिटल में जा सकें उसको आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें डिले होना ट्रीटमेंट में ये आगे के लिए आपके लिए अच्छा नहीं रहता। तो जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाएं और ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां एक यूरोलॉजिस्ट मौजूद हो। शुरुआत में जब आप इमरजेंसी वार्ड में जाएंगे तो आपको एक आईवी फ्लूइड्स, कुछ एंटीबायोटिक्स और टेटनस के प्रिकॉशन, इस तरह की चीज़ें जो इनिशियल मैनेजमेंट किसी भी चोट में होती है वो किया जाएगा। उसके बाद जनरली अगर आप पेशाब नहीं कर पा रहे हैं तो एक सुप्रा प्यूबिक कैथेटर यानी कि पेट के निचले हिस्से में
एक पतली सी नली डायरेक्ट पेशाब की थैली में डाल दी जाती है। इससे ये होता है कि हमारा यूरिन का रास्ता पूरा डाइवर्ट हो जाता है। ऐसा होने से हमारे चोट वाले हिस्से में यूरिन लीक नहीं होता, उस जगह खून का थक्का वगैरह जो जमा है वो सब यूरिन से मिक्स नहीं होता, तो इन्फेक्शन भी नहीं होता है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है पेशाब की नली की चोट के मरीजों में। सुप्राप्यूबिक कैथेटर या सुप्राप्यूबिक डाइवर्जन जो हम कर देते हैं तो उससे काफ़ी राहत मरीजों को मिल जाती है। ऐसा करने के बाद फिर हम आगे की ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं। अगर चोट बहुत सिंपल है, लो ग्रेड चोट है, तो जनरली नॉर्मली कई बार नॉर्मल पेशाब के रास्ते से भी एक सिंपल अटेम्प्ट कैथेटराइजेशन का किया जाता है और चोट में नली चली जाती है सही जगह पे पेशाब की थैली तक। तो ऐसी नली को 10 से 14 दिन तक अगर हम रख लेते हैं तो नली के चोट जो है ये पूरी तरह से हील हो जाते हैं। जो हायर ग्रेड के इंजुरीज हैं, ग्रेड 4 ग्रेड 5 इंजुरीज हैं जिनमें नली पेशाब की कट गई है, उनमें तो ऑपरेशन करके ही इलाज संभव हो पाता है। अब ऑपरेशन दो तरीके से होते हैं, प्राइमरी एंडोस्कोपिक रीअलाइनमेंट, यानी कि जब चोट लगी उसी समय या 1-2 हफ्ते के अंदर पेशाब की नली में दूरबीन डाल के एक गाइड वायर डाल दी जाती है पेशाब की थैली तक, और उसी के ऊपर फिर एक कैथेटर यानी पेशाब की नली को चढ़ा दिया जाता है। अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है ये प्रोसीजर, तो फिर इसको हम आगे फॉलो कर लेते हैं और फिर फॉलोअप में इसको पेशाब अगर पेशेंट कैसे क्या कर पा रहा है उस हिसाब से इसको मैनेज करते हैं। दूसरा जो तरीका है वो डिलेड रिकंस्ट्रक्शन का तरीका है, जिसमें कि शुरुआत में हम पेशाब की नली डायरेक्ट पेशाब की थैली में डालकर छोड़ देते हैं, जिसको सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन कहते हैं, और उसके 2 से 3 महीने बाद हम रीअसेस करते हैं आरजीयू एमसीयू टेस्ट करके कि कितना गैप है पेशाब की थैली से यूरिन नीचे कहाँ तक आ रही है और हमारी पेशाब की जो आगे की नली है जो नेचुरल रास्ता है उसमें यूरिन कहाँ तक जा रही है। तो उसको असेस करने के बाद हम इसका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। जनरली इसमें टेस्टिस के नीचे के हिस्से में एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है, पेशाब की नली को पूरा डिसेक्ट किया जाता है, जो चोटग्रस्त हिस्सा है जो कटा हुआ है उसको काटकर पूरा अलग किया जाता है और यूरेथ्रा को पूरी मोबिलाइज किया जाता है, और जितना भी रुकावट वाला हिस्सा है, स्कार टिश्यू है, जब चोट लगती है तो वहाँ स्कारिंग बहुत हो जाती है, यानी कि फाइब्रोसिस बहुत हो जाती है, तो उस एरिया को पूरा कट करके हटाया जाता है और जो पेशाब की नली के अच्छे हिस्से हैं उनको टाकों के माध्यम से जोड़ दिया जाता है और अंदर एक पेशाब की नली डाल दी जाती है। पेशाब की नली जो ये डाली जाती है वो लगभग 3 से 4 हफ्ते तक ऑपरेशन के बाद रहती है, और उसके बाद जब हम निकालते हैं ये नली तो यूजुअली आराम से पेशाब कर पाता है मरीज। तो ये 2 तरीके थे पेशाब की नली की चोटों को ट्रीट करने के लिए। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से बेहतर तरीका कौन सा है। बेहतर तरीका हमेशा डिलेड रिकंस्ट्रक्शन वाला है। जब पेशाब की नली में चोट लगी होती है और उसी समय एंडोस्कोपिक रिलाइनमेंट हम करते हैं तो उसका फेलियर रेट ज़्यादा होता है। हालांकि उसमें मरीज को 3 महीने रुकना नहीं पड़ता, लेकिन उसके फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। लगभग सभी मरीजों में दोबारा स्ट्रक्चर हो जाना, दोबारा से पेशाब में रुकावट होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। डिलेड रिकंस्ट्रक्शन में ये होता है कि जब तक 2 से 3 महीने बीत जाते हैं तब तक कूल्हे की हड्डियां जुड़ चुकी होती हैं, पेशेंट चलने फिरने लगता है, चोट की जगह पे जितनी भी सूजन है वो कम हो चुकी होती है, तो ऐसे में रिजल्ट्स अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। आइए जानते हैं इसका फॉलोअप कैसे होगा। ऑपरेशन आपने करा लिया, उसके बाद आपको अपने यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में रहना है। यूजुअली 1 से 2 हफ्ते बाद आपके स्टिचेस निकलते हैं, ड्रेसिंग वगैरह होती है। 1 महीने बाद यूजुअली जो हमारा प्रोटोकॉल है, कैथेटर निकाला जाता है। कैथेटर निकालने के बाद देखा जाता है, पेट की नली को रोक दिया जाता है और पेशाब अच्छी तरह मरीज कर पा रहा है कि नहीं ये पता लगाया जाता है। अच्छी तरह से अगर कर पा रहा है तो मरीज को 1 महीने बाद पेशाब का फ्लो चेक करने के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद 3-3 महीने बाद 1 से 2 साल तक मरीज को फॉलो किया जाता है। तो ये है फॉलोअप। तो आशा है कि पेशाब की नली की चोट के बारे में आप विस्तृत जानकारी इस वीडियो में ले पाए होंगे। धन्यवाद।